हम लोग एक्सरसाइज 3.2 के एग्जांपल्स को कवर करेंगे। फिलहाल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इंट्रो पार्ट पूरा बहुत बढ़िया से अपलोड किया। तो एग्जांपल 6 देखते हैं क्या क्वेश्चंस पे आते हैं। कह रहे हैं cos x जो है वो हमारा रहता है -3/5 में और x बिलोंग्स करता है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो और सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज़ बताएं, मतलब साइन कॉस केवल दिया गया है, हम तो tan cos sec सब कुछ पूछा गया। 5 के 5 6 होते हैं, एक तो दिया गया है। अच्छा, इन्होंने ये बोला थर्ड क्वाड्रेंट, इसका मीनिंग समझते हैं क्या कि ये जो cos x है ये थर्ड इसकी बात कर रहे हैं। तो आपको पता है थर्ड क्वाड्रेंट में याद रख लो, बताया था tan और cot किसके होते हैं, प्लस के, बाकी सारे नेगेटिव। तो चलिए cos x अगर ये है तो यार बच्चा बता देगा sec x क्या होगा, -5/3। ठीक है। अच्छा, अब एक बात सुनिए, हमको पता है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x क्या होता है, 1 होता है। तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होगी, 3 3 9 25/1। तो साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा, 1 - 9/25 से माइनस कर दो तो 16/25। तो साइन एक्स क्या होगा, प्लस माइनस और 16 का 4 5 का। अब भैया थर्ड क्वाड्रेंट साइन किसका होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ से प्लस साइन हट जाएगा, मतलब साइन एक्स क्या आ जाएगा हमारे पास -4/1। साइन एक्स ये है तो कॉस एक्स भी यही आ जाएगा -5/4। अच्छा, tan पूछा है तो tan x हम निकालेंगे, वो क्या होता है sin/cos। तो साइन कितना, -4/5। कॉस क्या है, कॉस क्या है -3/5। माइनस से माइनस कट गया, 4/3 आ गया। tan x आ गया तो cot x क्या होगा, 3/4। आप देख रहे होंगे tan और cot ही पॉजिटिव हैं, बाकी सारे नेगेटिव हैं। देख लो ये नेगेटिव 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 नेगेटिव, ये इसका मीनिंग है। तो इस तरीके से हम लोग ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब एग्जाम्पल 7 भी इसी तरीके से कि वो थर्ड में लाई करता है, तो सेकंड में लाई करता है। तो यार ये तो खुद करोगे। और एग्जाम्पल देखते हैं इसके नीचे जो है, एग्जाम्पल 8 देखते हैं। ये कह रहे हैं साइन 31/π/3, मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी। तो देखो हमको पता है साइन का जो पेरियोडिक इंटरवल होता है वो 2π होता है, मतलब साइन की वैल्यू 2π के बाद चेंज होती है, मतलब 2π के बाद। अब 2π का कितनी बार भी हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3, हर बार चेंज होती रहेगी वैल्यू। तो हम एक फार्मूला याद रख लो, 2nπ + थीटा होता है साइन थीटा। क्यों, n तो नंबर होता है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, एक नेचुरल नंबर है। ठीक है हमारा। चलिए अच्छा, तो अब देखते हैं। अब ये देखो वैसे हमारा किस में है, ये पाई है, मतलब रेडियन फॉर्म में। अगर हम इसको फील लाने की, मैं चलो दोनों से बता दूंगा, फील लाने के लिए मैं इसको चेंज करता हूँ किस में, डिग्री में। तो पाई से पाई शहीद हो गया, ये 60 हो गया, ये साइन और 6 बन जाए 6 से 18, ये हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना, इसको 360 से डिवाइड करना और कुछ नहीं करना। तो देखो अगर आप इसे 360 से डिवाइड करेंगे तो शायद ये होगा 360 × 5 + 60। अब आप कहेंगे सर 360 से ही डिवाइड क्यों किया, क्योंकि 360 के बाद इसका रिपीटेशन होता है। अब 360 में 5 बार है, 360 को एक बार मल्टीप्लाई हो 2 बार। मैंने आपसे कहा कि 360 के बाद रिपीटेशन होता है, एक यहाँ पे कितने भी चक्कर लगा लो, जैसे इससे आगे जाओगे रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है। तो हम इसको भूल जाएंगे फिर, और आगे क्या लिखा है साइन 60, वही आ जाएगा। तो साइन 60 वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए। हाँ जी, हमारा एकदम ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी डाउट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से डिग्री में चेंज कर लेते, आसानी से करते हैं। क्यों, क्योंकि 360 के बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है, और 360 है तो नो चेंज, साइन का साइन प्लस भी आ गया। क्यों, 360 + थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो इस तरीके से हम लोग इसको, मतलब 360 के बाद जो भी है उसी को लिख दो, सीधे से आंसर आ जाता है। अब एग्जाम्पल 9 की अगर बात करता हूँ मैं, तो कॉस की बात करें तो कॉस में भी ऐसा ही होगा, 2nπ + थीटा cos थीटा। tan की बात करें तो nπ होगा। पूछो क्यों, क्योंकि tan में 180 के बाद रिपीटेशन स्टार्ट होता है। तो ऐसे ही और सब में हो जाएगा। एग्जाम्पल 9 की जो बात करें, कह रहे cos -17 होता है। एक बात सुनो यार, मैंने बताया था कॉस के अंदर जो माइनस होता है वो बाहर आके प्लस हो जाता है, मतलब मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ। कुछ नहीं करना, 360 से डिवाइड करो और कुछ नहीं करना, और कुछ नहीं कर सकते आप, केवल और केवल डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए अगर मैंने इसको डिवाइड किया तो ये क्या होगा, 360 × 5 -90, माइनस इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं
प्लस करके -90, तो 360 की बार रिपीटेशन होता है तो ये क्या हो जाएगा कॉस -90, और कॉस में जो माइनस होता है वो क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। तो भैया कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, 0 ही होती होगी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। आप कैसे भी कर सकते हैं यार, एन्जॉय करो बस इसको, ठीक है। बुक की तरह मैं नहीं देखता, हमें अपना तरीका आना चाहिए। अब फिर इसी के साथ एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन इसी वीडियो में अपलोड कर देते हैं एग्जाम्पल के साथ साथ। चलिए एक्सरसाइज 3.2 देखते हैं, इसका इंट्रो पार्ट एग्जाम्पल सब अपलोड हो गए हैं। अच्छा, तो इसी वीडियो में एग्जाम्पल को भी ले लेंगे। तो पहले ही क्वेश्चन कह रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ द 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, 1 to 5 तक एक ही क्वेश्चन है। तो मैं तो यार आपको पता नहीं किस में डाउट हो, बट मैं थर्ड ले लेता हूँ, ठीक है, कि सब एक जैसे ही हैं। तो फर्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल की ही तरह है, तो थर्ड अगर देखते हैं, अगर आप लोगों ने इंट्रो पार्ट नहीं देखा तो बेकार है। cot x 3/4 है और x बिलोंग करता है थर्ड का, और 2 क्वेश्चन इसमें से बता दूँगा, एक थर्ड बता दूँगा और एक सेक का और बता दें, फोर्थ और बता देंगे। चलिए ठीक है सर, कॉट थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, मतलब इसकी हमको ये पता होना चाहिए थर्ड में tan और कॉट जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो cot x हमारे पास ये दिया गया है, तो यार बच्चा बता देगा कि tan x हमारे पास 4/3 हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई डाउट होना चाहिए, ठीक है जी। हमारे पास tan x आ गया 4/3 और cot x हमारे पास दिया गया। अब देखिए एक फार्मूला होता है sec स्क्वायर x = 1 + tan स्क्वायर x, तो 1 + tan कितना है 4/3 का होल स्क्वायर, 1 + 16/9 इट विल बी 25/9 अगर आप एलसीएम लेंगे, और sec स्क्वायर x 25/9। तो यार एक बात बताओ ये कितना होगा प्लस माइनस 5/3, क्योंकि स्क्वायर जब भी हटता है अंडर रूट आता है और प्लस माइनस आता है, तो 25 का 5 और 9 का 3। अब sec थर्ड क्वाड्रेंट में किसका होगा, tan और cot को छोड़ के बाकी सारे नेगेटिव होंगे, तो हम यहाँ पे sec x को किस में लेंगे नेगेटिव। जब sec x नेगेटिव है तो cos x बताओ क्या होगा, cos x जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा -3/5, ये cos x आ गया। अब sin और cos x निकाल लेंगे। तो देखो यार वैसे कई सारे तरीके से निकाल सकते हैं कि tan x, एक तरीका ये tan बराबर होता है sin/cos, tan की वैल्यू है 4/3, sin पता नहीं, cos कितना है -3/5। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होना चाहिए। तो देखो ये 5 हमारा ऊपर पहुंच जाएगा, तो 4/3 माइनस का sin x × 5 ऊपर आ जाएगा, अपॉन माइनस के 3 से, नहीं ये माइनस ऊपर ही लिख दिया था, 3 से हमारा 3 कैंसिल हो गया और ये 5 इस तरफ आ जाएगा, मतलब 4/5 कितना आ गया माइनस इस तरफ आ जाएगा। साइन भी देखो थर्ड क्वाड्रेंट साइन भी नेगेटिव होगा, साइन ये आ गया, cosec x क्या होगा माइनस। तो इस तरीके से यार कोई सी वैल्यू निकाल सकते। इंट्रो पार्ट में भी बताया, एग्जाम्पल भी मैंने कराए, तो इसीलिए ये मत सोचो कि मैं एक पाँचों को नहीं बता रहा हूँ, यार कंसेप्ट क्लियर करो। ऐसे तो डिफरेंट बुक्स में कई सारे क्वेश्चन, तो क्वेश्चंस पे मत जाओ, कंसेप्ट पे जाओ इनके कि थर्ड क्वाड्रेंट का मीनिंग क्या। अगर यहाँ पे इसी क्वेश्चन को बोलते सेकंड क्वाड्रेंट में, तो साइन और कॉसेक प्लस के होते, बाकी सारे नेगेटिव होते। तो बस यही कंसेप्ट है। अब इसको मैं आपको कौन सा बता दूँ, मैं tan x, हाँ फिफ्थ देखते हैं, ठीक है फिफ्थ देखते हैं। कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए बस। देखते हैं फिफ्थ क्या है। कह रहे हैं सर tan x = -5.12 x बिलोंग सेकंड क्वाड्रेंट। अब हमने विद प्रूफ पढ़ा है कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक प्लस को, तो बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो tan x ये है, तो cot x क्या हो जाएगा -12/5, ठीक है जी। अब देखिए हमको पता है कि sec स्क्वायर, वही सब चीज़ें रटी हुई हैं। sec स्क्वायर क्या होता है 1 + tan स्क्वायर x, तो 1 + -5.12 का होल स्क्वायर, एलसीएम लेंगे तो 169 दिस। sec x बिली प्लस माइनस इसका 13 होगा और इसका 12 होगा। अब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक को छोड़ के सब नेगेटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है जी। क्यों होता है वो सब प्रूफ मैंने अपलोड कर दिए हैं। sec x ये है, फिर cos x क्या होगा उल्टा हो जाएगा, माइनस का 12/13 होगा। अच्छा अब साइन देखो, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x = 1 होता है, तो साइन स्क्वायर x क्या होगा 1 - cos स्क्वायर x, तो 1 - cos कितना है
माइनस का 12/13 का होल स्क्वायर, ये हो गया। तो ये तो ये हो गया साइन स्क्वायर एस। अब देखना स्क्वायर हटेगा इधर, प्लस माइनस 5/13 आएगा। साइन एक्स किस में, सेकंड क्वाड्रेंट किसका होगा, प्लस का होगा, क्योंकि सेकंड में साइन किसका होता है, प्लस का होता है। तो बस साइन ही आ गया, तो कॉसेक एक्स भी पॉजिटिव होगा, इसका जस्ट उल्टा कर दो 13/5। तो भैया इस तरीके से हो जाते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो अच्छे से देखेंगे, पॉज द वीडियो। अब जो वैल्यूज़ हैं, अच्छे क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। देखिए साइन, आपको देखिए ये पता होना चाहिए, साइन है तो आपको ये पता होना चाहिए कि साइन 2n प्लस थीटा जो होता है वो साइन थीटा होता है। क्यों, क्योंकि हमको पता है 2 का मतलब होता है 360, उसके बाद रिपीटेशन होता है। अब देखो मैंने कहा कि 360 के बाद रिपीटेशन होता है, तो एक बार 360 या 2 10 बार 20 बार कितनी बार भी है, जैसे ही 360 से ज़्यादा जाओगे मतलब 360 के बाद वैल्यूज़ का रिपीटेशन होता है। मैंने इंट्रो पार्ट में बहुत अच्छे से बताया था, ठीक है जी। तो आप उसमें वो देख सकते हैं व्हाट हैपन, ठीक है, नथिंग हैपन। तो चलिए अब ऐसी 360 से डिवाइड कर दो, इसमें बात खत्म। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 360 इंटू 2 720 प्लस 45। तो देखिए साइन, देखो अब इसको मैं इस फॉर्म में लिखता हूँ। देखिए ये तो हो गया 360 को 2 और n की जगह कितना है 2 प्लस थीटा। अगर मैं समझाऊँ आपको तो 2 तो ये हो गया, n तो कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4, थीटा 40। तो आंसर क्या आता है साइन थीटा। ये समझाने के लिए लिखा था, 1 नंबर की क्वेश्चन आप डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन थीटा। तो ये हो गया साइन 45। साइन 45 का आता है 1/, समझो। अब आप कहेंगे सर ये 45 क्यों, 360 को 2 बार हमने घुमाया, मतलब जहाँ पे चले वहीं पर आ गए और फिर जैसे ही 45 पे गए, क्योंकि 360 के बाद रिपीटेशन वैल्यू का होना स्टार्ट हो जाता है कि 0 से लेकर 2 तक जो भी वैल्यूज़ हैं 360 से ऊपर जाएंगे तो उन्हीं के बीच की कोई ना कोई वैल्यू आ जाती है। तो इंट्रो पार्ट में इस सब क्लियर है। 7th क्या कह रहे हैं, कॉसेक माइनस, अब ये देखो हमने पढ़ा है साइन कॉस में और सेक में माइनस तो प्लस बन जाता, बाकी सभी में आगे आ जाता। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं माइनस कॉसेक। अब 360 से ही डिवाइड करो। चलिए तो यार 360 से अगर हम डिवाइड करें 36 72 108 4 बार करते हैं, कितना जाएगा इंटू 4 144, ये हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा 360 इंटू 4 प्लस माइनस 30, ये होता है हमारे पास। चलिए देखते हैं अब क्या होगा, माइनस कॉसेक, और हमको पता है 2n प्लस थीटा माइनस थीटा, ये आ जाता है, जो भी थीटा है वही आ जाएगा यहाँ पे। तो कॉसेक फिर से माइनस होते बाहर आ जाएगा प्लस, और कॉसेक 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 1/2 होती है, तो ये 2 होगी। थर्ड 8 देखते हैं इसको, हाँ ठीक है। तो ये कह रहे हैं 10 19 पाई अपॉन, देखो हम लोग यार, मैं तो सिंपल सा तरीका, तो हम लोग फैमिलियर हैं किससे, ये तो रेडियन में डिग्री से, तो जल्दी से 19 पाई अपॉन 3 है तो 180 अपॉन पाई से कर दो डिग्री में। तो पाई से पाई सहित ये 60 टाइम्स गया, क्योंकि एक फील आता है बचपन से पढ़ता है। मैं तो इससे भी बता दूँगा, इससे कुछ ऐसे अलग नहीं है। तो यार 19 का 114, तो ये होगा ना, हाँ देख लेना यार, मल्टीप्लाई गलत ना हो, हाँ यही होगा। तो चलिए अब 10 का जो होता है वो पाई होता है, पाई के बाद रिपीटेशन होता है, तो इसमें हम लोग 180 से डिवाइड करके जुगाड़बाजी करेंगे। तो देखो इसको हम कैसे लिखते हैं, 180 इंटू कितनी बार जाएगा करके देखो, 4 72 18 60 18 72 90 18 95 108, ठीक है, इंटू 6 प्लस 60। तो देख लो ये सब चीज़ें अरेंजमेंट है यार, इसमें कुछ नहीं है। तो 180 के बाद जो भी हो तो वही हो जाएगा। 1060 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। बच्चों वाली चीज़ें, ठीक है। ये ऐसे 9 को इसी भी कर देंगे, एक में ज़्यादा बड़े बड़े तो है नहीं है। बस आपको ये पेरियोडिक पता होना चाहिए, इंटरवल किस कब से इनका रिपीटेशन होता है। वैसे मेथड काफ़ी हैं इनके, ठीक है। साइन माइनस का 11 पाई अपॉन 3, तो बिना सोचे समझे माइनस तो आगे लिख दो, इसे कन्वर्ट कर दो
प्रॉपर वे में सही कर दें, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होगा 180 अपॉन पाई, पाई से पाई क्या ये 60, तो ये किसकी बात कर रहे हैं -66। चलिए भैया कर दो 360 इंटू 2 720 और माइनस का 60। तो बस अभी क्या हो गया माइनस साइन माइनस का 60 माइनस बाहर आ जाएगा प्लस हो जाएगा। साइन 60 क्या होता है √3/2 10 एंड लास्ट कॉट माइनस। अब बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि हम इसे डिग्री में चेंज करें, गलत है यार। क्यों गलत है ये बता, क्यों गलत है ये? हम जैसे तो बोला नहीं है कि आप इसको चेंज नहीं कर, हमने पढ़ा है। तो कॉट है तो माइनस तो बाहर आ जाए, क्योंकि कॉस में ही होता है कि 15 पाई अपॉन 4 है, तो 180 अपॉन पाई, पाई से पाई गया 4 से ही काटा, कितनी बार जाएगा 45 बार। तो माइनस का कॉट 5 कहीं लगा 1 60। चलिए भैया इसे भी कर देते हैं कॉट। अब कॉट है तो ये बस याद रखो 180 से लेंगे, 54 78 72 38 54 72 720 45। तो बस अब याद है माइनस का कॉट 45 माइनस माइनस ये अंदर आ जाएगा तो बाहर प्लस हो जाएगा। कॉट 45 कितना होता है 1 होता है। मैं एक बार पांचों आंसर चेक कर लो, क्योंकि ये देखिए इंट्रो पार्ट देखो मज़े से, तब ये सब चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी आसानी से आपकी। जो 3.2 1/√2 2√3 है कहीं पे, हाँ ये 1060 √3 है, इतना तो अंडरस्टूड ही होगा, ठीक है। √3/2 ठीक है, और ये हमारा 1 ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये वैल्यू निकाल सकते हैं। मुझे नहीं लगता कोई डाउट इसमें होना चाहिए, कर लो। बस ये समझो कि किस में 180 से लेते हैं 10 और कॉट में 180 का रिपीटेशन होता है, बाकी इसमें 360 का होता है, ठीक है।